नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ नीलम। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अंतिम पड़ाव पर पहुंचा यूपी विधानसभा चुनाव। छठे चरण के चुनाव प्रचार में नेताओं ने झोंकी ताकत। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने दिया विवादित बयान, कहा कब्रिस्तान हो या शमशान, शवों को जलाना चाहिए। बीजेपी के सीएम प्रत्याशी पर सांसद योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा बयान, कहा मुझ में भी है सीएम बनने की सारी खूबियां। प्रदेश में 60,000 सरकारी और प्राइवेट बैंकों के कर्मचारी बैठे हड़ताल पर। 1 लाख करोड़ का काम हुआ प्रभावित। और कानपुर में चलती ट्रेन के बाथरूम में महिला ने दिया बच्चे को जन्म लेते ही पटरियों पर गिरा मासूम। तो शुरुआत आज की खबर की करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव में 5 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और इसी के साथ साथ बाकी बचे 2 चरणों के चुनाव के लिए जो प्रचार का दौर है वो और भी ज्यादा तेज हो गया है। आपको बता दें, रैलियों के मंगलवार में आज अखिलेश यादव, राजनाथ सिंह और मायावती ने अलग अलग जगह पर ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं की। पश्चिमी यूपी से शुरू हुआ यूपी विधानसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पूर्वी यूपी में आ पहुंचा है, जहां सूबे के दिग्गज नेता छठे चरण के चुनाव प्रचार में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। इसी के तहत सूबे के सीएम अखिलेश यादव, बसपा अध्यक्ष मायावती ने चुनावी रैलियों को संबोधित किया। रैलियों के दौरान एक बार फिर जनता के सामने नेताओं ने वादों का पिटारा खोलते हुए वोट की अपील की है। इस सवाल को इस तरह पूछते कि समाजवादी पार्टी जहां सबसे आगे है, अब इस चरण में कितनी सीटें जीतेगी, क्योंकि आपके पड़ोस में प्रधानमंत्री जी आए थे और उनका दल कहता था 300 सीटें से ज़्यादा जीतेगा। अब उनकी भाषा क्यों बदल गई और आप कह रहे हैं कि कोई गठजोड़ की सरकार न बन जाए। इसका मतलब ये है कि वो लड़ाई में बहुत पीछे छूट गए हैं। जो पिछले चरण में वोट पड़ा है उसके बाद तो आपको भी लग रहा होगा कि अब तो समाजवादी सबसे आगे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी यहाँ आकर श्री मुख्तार अंसारी परिवार के बारे में कुछ भी बोलना इनको ज्यादा इनको शोभा नहीं देता है। बीजेपी के गुरु व चेले के, यानी कि गुरु कौन है बीजेपी में? श्री नरेंद्र मोदी। और उसका नंबर 1 का चेला कौन है? श्री अमित शाह। आज मैं यही कहने आया हूँ कि सपा, बसपा, कांग्रेस सबने उत्तर प्रदेश में की राजनीति में कीचड़ ही कीचड़ कर दिया है। बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज हमेशा से ही अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इस बार एटा में उन्होंने शमशान और कब्रिस्तान को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसके बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। पीएम मोदी द्वारा दिए गए शमशान और कब्रिस्तान वाले बयान पर सियासत थमने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने शमशान और कब्रिस्तान वाले बयान पर विवादित बयान देते हुए कहा कि देश में कब्रिस्तान बनना ही नहीं चाहिए। शवों को दफनाने के बजाय उनको जला देना चाहिए। इससे देश में जमीन बच सकेगी और किसान खेतीबाड़ी भी कर सकेंगे। उन्होंने एक ही जगह पर शमशान और कब्रिस्तान बनाने का प्रस्ताव देते हुए कहा कि राजनेता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को कहीं और तो इकट्ठा नहीं होने देते, कम से कम शमशान में तो इकट्ठा होने देंगे। आपको बता दें कि साक्षी महाराज पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। बीते महीने भी उन्होंने जनसंख्या पर विवादित बयान दिया था। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड की तर्ज पर ही बीजेपी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर उतरी हुई है, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने अब सीएम प्रत्याशी के नाम की अटकलों पर विराम लगाते हुए अपने ही नाम को सही बता दिया। योगी आदित्यनाथ ने एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ये बात कही। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने सीएम प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया है, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में चुप्पी तोड़ते हुए बड़ा बयान दिया है। योगी ने कहा कि सीएम प्रदेश की सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल विशेषताएं जानने वाला होना चाहिए। उसकी सोच क्रिएटिव होनी चाहिए और लोगों की सिक्योरिटी के साथ स्टेट को डेवलप करने का जज्बा होना चाहिए, जो मुझ में भी है। गौरतलब है कि बीजेपी 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से कई राज्यों में पीएम मोदी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ती आ रही है। यूपी चुनाव में भी बीजेपी ने अपनी पुरानी रणनीति को ही तवज्जो देते हुए सीएम प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। नोटबंदी का दर्द देश के लोगों के जहन से अभी निकला भी नहीं है कि प्रदेश में 60,000 प्राइवेट बैंक कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। प्रदेश के सरकारी बैंकों के करीब 60,000 कर्मचारी मंगलवार को हड़ताल पर बैठ गए हैं।
प्रदेश के गाजियाबाद, लखनऊ और जालौन समेत कई जिलों में आज बैंक बंद हैं। बैंक बंद होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक हड़ताल के चलते 1 लाख करोड़ का कामकाज प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि बैंक कर्मचारी नोटबंदी के दौरान ज्यादा काम करने का भुगतान करने सहित कई मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। कानपुर में कुदरत का करिश्मा देखने को मिला है। एक महिला ने चलती ट्रेन के बाथरूम में एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जन्म लेते ही बच्चा रेल की पटरियों पर गिर गया। लेकिन गनीमत ये रही कि बच्चे को कोई गंभीर चोट नहीं आई। देखिए रिपोर्ट। कानपुर में कुदरत का करिश्मा देखने को मिला है, जहां एक महिला ने चलती ट्रेन के बाथरूम में बच्चे को जन्म दिया और जन्म लेते ही बच्चा पटरियों पर गिर गया, लेकिन उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई है। हालांकि पटरियों पर गिरने के बाद भी बच्चे को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराने गए स्थानीय लोगों को डॉक्टर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर लगवाते रहे। रेल की पटरी के किनारे बीचों बीच में बच्चा पड़ा हुआ था। स्टेशन 1 नंबर ये अपने शुक्लागंज स्टेशन पे ये बच्चा वहीं पड़ा हुआ मिला। कन्हारी समीद मिला हमें बच्चा। अभी बच्चे को कितनी देर से आप लेकर घूम रहे हैं? हमें करीबन हम लिए घूम रहे 11 बजने वाला है। हम 10 बजे के आए हैं। कहा इसमें हम लोग लेके आए तो कहें हम नहीं लेंगे, हैलट ले जाइए। फिर यहाँ बैठे, फिर हम वहाँ गए सीओ साहब के यहाँ। वहाँ से फिर उन्होंने जांच भेजा तो उन्होंने देख के कहा कि ऊपर जाओ। जब से लिए 1-1.5 घंटा हो गया, हम लोग ऐसे ही नाच रहे हैं। फिलहाल मीडिया की दखल के बाद डॉक्टर्स ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कर दिया है, जहां उसकी हालत में काफी सुधार है। तो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए लगातार बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesri.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।